पश्चिम बंगाल से खबरें तो ये आनी थी कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नई नीतियां होंगी, किस तरह से परिवर्तन, क्या चेंजेस होंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं पिछले 48 घंटे में या 72 घंटे में सिर्फ और सिर्फ हिंसा की खबर आ रही है। शुवेंदु अधिकारी जो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं बंगाल के अगले बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनके पीए पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस वक्त में हो रही है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में बंगाल है। अभी आप ये सोचिए कि सेंट्रल फोर्सेस, अमित शाह ने, मुझे याद है देश के गृह मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि 2 महीने बाद, 60 दिन बाद तक जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो तैनात रहेगी। मैं सवाल यहां पर पूछना चाहती हूं कि क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या कर रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस। किस तरह से अलग अलग तरह के लोग, पूरी खुली छूट ऐसा लगता है उनको मिल रही है। इस व्यक्ति को मैं चाहती हूं आप सुनिए। मैं तो यही अपील करता हूं बंगालियों से कि 2 साल तक जो भी जिहादियों मौलानाओं ने हिंदुओं का हत्या की, वैसे ही 2 साल तक लगातार उसका बदला लिया जाए और उसके बाद विकास होता है तो ठीक है, नहीं तो जिहादियों को लगातार 72 घरों तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेवानी। पश्चिम बंगाल से खबरें तो ये आनी थी कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नई नीतियां होंगी, किस तरह से परिवर्तन, क्या चेंजेस होंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं पिछले 48 घंटे में या 72 घंटे में सिर्फ और सिर्फ हिंसा की खबर आ रही है। और पूरे तरीके से इस पूरे चुनाव की कहानी एसआईआर से लेकर और अब चुनावी हिंसा तक पूरे तरीके से आप देखें तो पूरे तरीके से इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी जो भयानक खबर आ रही है उस खबर के बारे में आपको बता देती हूँ। वो खबर ये है, आधी रात को ये खबर आई है कि शुवेंदु अधिकारी जो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं बंगाल के अगले बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनके पीए पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस बात को लेकर आप ये सोचिए कि पहले बैलेट्स की हम बात कर रहे थे, अब सिर्फ बुलेट्स की बात हो रही है। इसके अलावा जो हिंसक गतिविधियां हो रही हैं, जो टीएमसी के कैडर के खिलाफ हो रही हैं, वो भी मैं आप तक लेकर आऊंगी और उसके बारे में आपको रिपोर्ट में कर चुकी हूं पहले। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूं वो ये कि पूरे तरीके से आप ये सोचिए कि जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि चंद्रनाथ राठ नाम का जो व्यक्ति है, इसकी हत्या की गई है। काफी दिनों से इस व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जा रही थी और काफी हद तक जो केयरफुल प्लानिंग है उसके जरिए बहुत ही सावधानी पूर्वक ये योजनागत तरीके से इस व्यक्ति की हत्या की गई है। 10 साल से ज्यादा से ये व्यक्ति जो है वो साथ था शुवेंदु अधिकारी के। जाहिर है बहुत सारे राज भी जानता होगा, रणनीति भी उसने साथ में बनाई होगी। बेहद शर्मनाक और अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल वायलेंस, जो पोस्ट पोल वायलेंस है, उसकी हद अब यहां पहुंच चुकी है कि पहले 4 लोगों की हत्या हो चुकी थी, उसकी खबर आई थी, और अब ये शुवेंदु अधिकारी के पीए की, उनके सबसे करीबी व्यक्ति की हत्या हुई है। बहुत शर्मनाक ये बात है और उस वक्त में हो रही है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में बंगाल है। अभी आप ये सोचिए कि सेंट्रल फोर्सेस, अमित शाह ने, मुझे याद है देश के गृह मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि 2 महीने बाद, 60 दिन बाद तक जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो तैनात रहेगी। मैं सवाल यहां पर पूछना चाहती हूं कि क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या कर रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस। मत डालने चाहिए, ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है।
इससे पहले कि इस मामले की और डिटेल्स आपको बताऊं और कितना भयानक ये पूरा न सिर्फ की हिंसा जो हो चुकी है बल्कि अफसोसनाक तरीके से जो बिल्डअप हो रही है उस बारे में भी समझना होगा। और चेताना चाहती हूं मैं इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उन सबको और जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वहां कंट्रोल में है कि पूरे तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन का आपको ये ट्वीट जो बताया जा रहा है कि इसको डिलीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, ये चुनाव से पहले की बात है, पश्चिम बंगाल में इस बार भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे चुनाव। और ईसीआई ने कहा था, ईसीआई स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। अगर हिंदी में समझ में ना आया हो तो अंग्रेजी में भी समझ लीजिए, मैं नहीं कह रही हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ज्ञानेश जी के आदेश पर यह ट्वीट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से, जिसको बाद में डिलीट भी किया गया। तृणमूल ने इसका जवाब भी दिया। हिंदी में अगर आपको समझ में ना आया हो तो आपके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको अंग्रेजी में बता देती हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अंग्रेजी में भी साथ साथ इसी ट्वीट में लिखा था कि दिस टाइम द इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल वुड श्योरली बी फियर फ्री यानी कि डर से रहित, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री, इंड्यूसमेंट फ्री और एंड विदाउट एनी छापा, बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग। और इसके बाद नीचे तस्वीर लगी हुई थी, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी तस्वीर थी और साथ साथ जो उनके दोनों साथी हैं उनकी तस्वीर को भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ तो कहा जा रहा था कि हर तरीके से फ्री होगा, भय नहीं होगी, हिंसा नहीं होगा, धमकी नहीं होगी, प्रलोभन भी नहीं होगा, छापा भी नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें फिलहाल इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के दौरान भी ये सब कुछ हमें सुनने में आ रहा है। तो बेहद शर्मनाक ये खबर है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडर और बंगाल के, जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं वो शुवेंदु अधिकारी, उनके पीए को दोहारिया में जो मध्यम ग्राम नाम की जगह है वहाँ उनकी हत्या कर दी गई है। ये नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है और कोलकाता से सटा हुआ ये इलाका है। चंद्रनाथ रथ इनका नाम है। उनको पॉइंट ब्लैंक इनके ऊपर गोली मारी गई और इनकी जान चली गई। इसके अलावा एक और व्यक्ति के ऊपर हमले की भी खबरें आ रही हैं। रोहित रॉय नाम के व्यक्ति हैं जिनको चिंटू कहा जाता है, उनको भी बताया जा रहा है पेट में उनकी गोली लगी है और ये झड़पें लगातार हो रही हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर ये कहा यह जा रहा है कि टीएमसी के लोगों पर हमला हो रहा है। मैं इस बात को अभी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, सुनिश्चित नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर आप देख रहे हैं वीडियो में जिसके लिए आपको किसी जानकार की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ बेहद अफसोस, शर्म और चिंता की बात यह है कि इनके हाथ किसने बांधे हैं। कौन कह रहा है कि ये लोग यहाँ पर एक्शन नहीं कर सकते? ये 2.5 लाख लोग क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस, वो फोर्सेस जो हमारे देश की आन बान शान हैं, वो लोग जो कि हमारे बॉर्डर्स को भी सुरक्षित रखते हैं, हमारे नागरिकों भी सुरक्षित रखते हैं। हम इनको टैक्स देते हैं ताकि इनकी सैलरी जा सके और बदले में हमें नागरिकों को सुरक्षा मिले। चुनाव से पूर्व 2.5 लाख लोगों को ये जो इनकी यहाँ पर लगाया गया, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है और जिसका जवाब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये है कि ये वीडियो में मैं देख रही हूँ साफ तौर पर ये किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये देखिए कि जो लोकल मीडिया है उसको कैसे रिपोर्ट कर रही है। वायर की रिपोर्ट कहती है कि आनंद बाज़ार पत्रिका ने ये कहा है कि रथ को जो है वो काफ़ी दिनों तक उनको सर्वेलेंस पे रखा गया, यानी उनका पीछा किया गया और उसके बाद आखिरकार उनकी इस तरह से हत्या की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं राजीव कुमार, उनसे बातचीत की है पश्चिम बंगाल के, लेकिन वो ये खबर आप तक नहीं ला सकते, ये बात वो नहीं उसका पर्दाफाश कर सकते क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस पूरे मामले में। वो अधिकारी जी जो हैं वो मध्यम जो ग्राम जगह है वहाँ के अस्पताल में भी गए और वहाँ उन्होंने जाके तमाम जायज़ा लिया और ये भी कहा कि तमाम जो इलाज है ये बीजेपी के पैसे पर भी होगा। और एक और चौंकाने वाली बात आपको जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि 2013 में, 1 दशक से ज़्यादा गुजर चुका है, इससे पहले जो शुवेंदु अधिकारी हैं जब वो टीएमसी में हुआ करते थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट जिनका नाम प्रदीप है, प्रदीप झा,
वो भी कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर पाए गए थे मृत अवस्था में, उनका शव मिला था। तो ये अपने आप में एक ऐसा कोइंसिडेंस है। मैंने आपको बताया कि उस वक्त वो टीएमसी में थे 2013 में, और 2026 में 13 साल बाद फिर से उनके एक और पीए की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा भी आप ये देखिए कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं शामिक भट्टाचार्य, वो ये कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है ये, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था। कितनी देर तक, कितने दिनों तक ये बात टाली जा सकती थी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जब सरकार चली जाती है तो गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और क्यों इतना गिर रही है टीएमसी के इस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है। टीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साफ तौर पे कहा है कि इस बात की वो निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और जो व्यक्ति है उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। काफ़ी उन्होंने सख्त ये शब्दों में इस बात को कहा है। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हिंसा की जो पूरी पृष्ठभूमि है, एक तरफ ये हम देख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं टीएमसी के खिलाफ हिंसा हो रही है। किस तरह से अलग अलग तरह के लोग, पूरी खुली छूट ऐसा लगता है उनको मिल रही है। इस व्यक्ति को मैं चाहती हूँ आप सुनिए। मुमताज बानो कहती थी कि बंगाल में खेला हो गए और जय श्री राम नहीं चलेगा। बंगाल में खेला भी हो गया और 4 मई को जय श्री राम भी चल गया। तुम्हें पता है बंगाल में जो हिंदुओं ने वोट किया वो आलू, प्याज और गैस सस्ता होने के लिए नहीं किया, बल्कि जो उनका अस्तित्व मिटाया गया है उसको फिर से वापस करने और हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है उसका बदला लेने के लिए वोट किया गया। मैं तो यही अपील करता हूँ बंगालियों से कि 2 साल तक जो भी जिहादियों मौलानाओं ने हिंदुओं का हत्या की, वैसे ही 2 साल तक लगातार उसका बदला लिया जाए। और उसके बाद विकास होता है तो ठीक है, नहीं तो जिहादियों को लगातार 72 घोड़ों तक पहुंचाया जाए। जय श्री राम। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अंकित पांडे नाम का व्यक्ति है। ये जो वीडियो है पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है हर तरह की, ये सोचिए, रेखा इसने क्रॉस कर ली है, सीधे नरसंहार की बात कर रहा है। सीधे व्यक्ति कह रहा है कि अब सरकार आ गई है, अब सबका बिल्कुल सूपड़ा साफ होगा, सबको साफ करेंगे। मैं ये तमाम बातें अपने मुंह से भी नहीं कहना चाहती। जो बातें इस व्यक्ति ने की हैं कि बंगालियों को कह रहा है ये व्यक्ति कि मौलानाओं को अगले 2 साल तक सबको निपटा दीजिए और सारे जिहादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दीजिए। इस तरह की बहुत ही बेहुदा और हिंसक भाषा का ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये देखना चाहती हूँ अगले कुछ मिनटों में कि जो वहाँ अधिकारी गण हैं, जो जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा इलाका इस वक्त आ रहा है, इलेक्शन कमीशन और जो हमारे सेंट्रल फोर्सेज हैं, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, ये अब देखने की बात है। इसके अलावा भी तमाम तरह की जो भाषणबाजी है वो हो रही है। खुद शुभेंदु अधिकारी, अफसोस की बात यह है कि उनका पीए मारा गया है, लेकिन खुद वो चुनाव से पहले भी जिस तरह के भाषण दे चुके हैं उनको भी नजर में लाना जरूरी है कि ये हिंसा की पूरी पृष्ठभूमि दोनों तरफ से दिख रही है। बेहद शर्मनाक और अफसोसनाक ये बात है कि वो भी पहले बात कर चुके हैं कि गजा में जैसे इजराइल ने किया है वैसा ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। हिंदुस्ताने हिंदू के खून करबे, गाजा शेष হয়েছে, ইসরায়েল শেষ করেছে, আমরাও শেষ করব। মোদির শিষ্য আছি, মোদির বাচ্চা আমরা। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी वो कह रहे थे कि उनको जो जिताया गया वो हिंदू वोटर ने उनको जिताया है और वो उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। इस तरह की भी भाषणबाजी हो चुकी है। अब पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए कि एक और मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं जिनके ऊपर कितनी बेरहमी से ये हमला किया जा रहा है। शांति निकेतन बीरभूम की एक घटना है 5 मई की, और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की जीत के बाद आप देख रहे हैं ये किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता है जमशेद अली खान, उनके ऊपर बेरहमी से हमला किया गया है। तो ये तमाम घटनाक्रम बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत बदसूरत ये दौर हिंसा का चल रहा है। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस कुछ घंटे के गुजर जाने के बाद अक्ल आएगी लोगों को कि अब जो सत्ता परिवर्तन होना था, जो परिवर्तन राजनीतिक और सामाजिक होना था, वो हो चुका है। चुनावी परिवर्तन हो चुका है। अब जिसकी सरकार बनी है उसे शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले और राज्य फिर से अपने मामूल पर जो उसका रूटीन है वो जीवन वहां पर लौट जाए। लेकिन इसके साथ साथ अधिकारियों को ये सुरक्षित करना पड़ेगा कि ये जो इनजस्टिस, नाइंसाफी हो रही है, ये बंद हो।